गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। क्या हो रहा है? आज हम आपके लिए ले आए हैं क्लास 9th का लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स बी एक्स। ठीक है, सलील की कितनी एज है बेटा? एक्स। फिर कहता है उसकी मदर की एज क्या होगी बेटा? मदर एज ऑफ सलील क्या होगी? मदर की एज सलील की क्या बोला? द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज अ 3 टाइम ऑफ सलील। 3 टाइम सलील की एज क्या है बेटा? एक्स है, तो 3 टाइम होगी 3x मदर की। फिर उसके बाद बोलता है क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? यहां तक हो गया 3 टाइम। प्रेजेंट एज आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर सलील एज बी क्या हो जाएगी? सलील की एज आफ्टर 5 ईयर क्या हो जाएगी? इसमें जो एक्स है बेटा उसमें क्या करेंगे? 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगी? सलील की एज आफ्टर 5 ईयर सलील एज इज एक्स प्लस 5 एंड मदर एज क्या हो जाएगी? आफ्टर 5 ईयर मदर एज ऑफ सलील 3x प्लस 5। फिर बोलता है क्या बेटा? देयर एज विल बी द एड अप। अगर दोनों की एज को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाता है बेटा? 77। चलिए ऐड करते हैं। ये हो गया बेटा x प्लस, ब्रैकेट से बाहर निकाला, ब्रैकेट ऑफ 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 77। 4x इज इक्वल टू 77, 70 है, सॉरी नॉट अ 77 बेटा, ये 70 है। क्या है? 70। यहाँ गलत हो गया, 70। तो 70 माइनस क्या आ जाएगा बेटा? 10। तो 4x इज इक्वल टू, इसमें से 60, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4। ये किस पे कट गया बेटा? 2 के टेबल पे। ये कट गया 30 पे, ये 15 पे। तो x कितना आ गया बेटा हमारे पास? 15। अब चलते हैं आगे। अब ये किसकी एज आ गई बेटा? प्रेजेंट एज ऑफ सलील। तो हम लिख देंगे सलील की एज कितनी है? सलील प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज इक्वल टू कितनी है? x इज इक्वल टू 15। और मदर की कितनी हो जाएगी बेटा? कितनी हो जाएगी मदर की? मदर की हो जाएगी 3x है, तो बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 45 ईयर। ठीक है बेटा, ईयर है 45 ईयर्स, 15 ईयर्स। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा। लाइक और सब्सक्राइब अगर चीजें सही समझ आ रही है तो। Question number 4. The difference between two positive integers is 63. The ratio of the two integers is 2:5. Find the two integers. तो let solution क्या होगा बेटा? Let the
two integers 2x and 5x। ठीक है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इसने बोला द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। लेट द टू पॉजिटिव लिख देते हैं बेटा यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बेटा, क्या है 2x एंड 5x। इन दोनों का कितना डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस किसके इक्वल है, 63 के। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, x, 3x आ जाएगा 63 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 63/3, ये कट गया बेटा 21, x इज इक्वल टू 21। ठीक है बेटा। अब हमें जो चाहिए थे पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द टू इंटीजर्स। अब निकाल लेते हैं टू इंटीजर्स क्या बनेंगे। फर्स्ट इंटीजर्स क्या होगा, क्या होगा फर्स्ट इंटीजर्स, क्या माना है 2 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 42। सेकंड क्या होगा बेटा, सेकंड क्या होगा, सेकंड इंटीजर्स क्या बनेगा बेटा हमारा, सेकंड इंटीजर्स क्या बनेगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 21, 5 10। ये बेटा हमारे दोनों आंसर है। कैसे होगा बेटा ये क्वेश्चन, एक रूबी है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज द मैनी 2 रुपीज कॉइन्स। ठीक है बेटा, coins as she has a 5 rupees coins, if she has a total rupees 88, how many coins does she have of each types। solution करते हैं बेटा। let the number of 5 rupees coin is x, or 2 rupees coin b, क्या होगा बेटा 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा, फिर कहता है इफ सी हैज अ टोटल 88 रुपीज, उसके पास कितने टोटल 88 रुपीज है, तो 5 रुपीज कॉइन कितने हो गए 5x प्लस 2 रुपीज 2, 3x इज इक्वल टू 88। ठीक है बेटा, 5x प्लस 3 2 जा 6x, 88 दोनों को ऐड करेंगे कितना है 11x, 88 x इज इक्वल टू 88/11। ये बेटा 8, x इज इक्वल टू 8। हमें क्या निकालना है, 5 रुपीज नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं हमारे पास, 5 रुपीज, 5 रुपीज, 5 रुपीज नंबर ऑफ कॉइन कितना है बेटा, x इज इक्वल टू 8, और 2 रुपीज कॉइन क्या बनेगी बेटा, 2 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हमने क्या लिया 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स रिप्लेस कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा 24। ऐसे ही बेटा टोटल कॉइन पूछा है, टोटल कॉइन, टोटल कॉइन हाउ मैनी कॉइन्स डज सी हैव टू ईच, ईच टाइप कॉइन लिख लेते हैं, ईच
टाइप, ईच टाइप टोटल कॉइन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 + 24 32 आंसर। देखते हैं बेटा ये कैसे होगा। अ फार्मर कट 300 feet fence into two pieces of different size. The longer piece is 4 times as the shorter piece. How long are two pieces? तो बेटा इसमें कोई लंबी रस्सी हो सकती है, उसको क्या किया गया, टोटल उसका साइज कितना है 300, उसको 2 साइज में डिवाइड कर लिया गया, एक थोड़ी लंबी रस्सी ले ली, एक छोटी ले ली, उसको हमने बताना है कितने पार्ट्स में वो, कितने लेंथ में वो डिवाइड हुई है। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं, सोल्यूशन लेते हैं। कैसे होगा बेटा ये, क्या बोला है, द लॉन्गर पीस इज 4 times as the shorter piece. How long are two pieces? Let shorter piece let shorter piece of fence be x। ठीक है बेटा, और लॉन्गर पीस ऑफ फेंस बी, क्या बोला उसने, द लॉन्गर पीस इज 4 times एज शॉर्टर पीस। तो शॉर्टर पीस एक्स है, 4 टाइम का मतलब बेटा 4 × x, तो 4x हो गया। ठीक है बेटा, इतनी चीज समझ आई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर आगे, अ फार्मर कट 300 feet फेंस इनटू 2 pieces अ डिफरेंट साइज। उसने ये तो 300 पीसेस हो गया, और डिफरेंट साइज कौन कौन से हैं, x + 4x। ठीक है बेटा, दोनों को ऐड करके इतना बन रहा है, तो ये बन जाएगा बेटा 5x = 300, x = 300/5। ये बेटा कट हो गया 60, x = 60। अब हमारे पास शॉर्टर पीस कितना आ गया, शॉर्टर पीस ऑफ फेंस कितना आ गया, बी क्या माना है, x = 60, और लॉन्गर पीस कितना आ गया बेटा हमारे पास, ऑफ फेंस बी कितना आ गया बेटा, क्या माना था 4x, तो 4 × x की जगह रिप्लेस करेंगे 60, 4 मीटर, क्योंकि हर चीज ये मीटर में है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हमारे आंसर है। कैसे होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द 3 more than twice its the breadth and its the perimeter is the 24 centimeter, what are the dimension of the rectangle? ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे let डायमेंशन का मतलब हो गया यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ से, let breadth x। ठीक है, क्या होगी लेंथ, क्या होगी बेटा, लेंथ में बोला हुआ है क्या होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगी, 3 more than twice of breadth 3 more। ठीक है बेटा, ये होंगे। अब क्या करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
हमें पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर लिख लेते हैं 24। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। हमें लेंथ और ब्रेथ कितनी मिली है बेटा, लेंथ हमारी x है और ब्रेथ कितनी है 2x प्लस 3 इक्वल टू 24। ये क्या हो जाएगा बेटा 3x प्लस 3 इक्वल टू 24। 3 टू जा 6x, 3 टू जा 6, 24, 6x इक्वल टू 24 माइनस 6। ठीक है बेटा, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना है। अब ये हो जाएगा बेटा 6x, 24 में से 6 आउट करेंगे कितना आएगा बेटा 14, 8, 18, x इज इक्वल टू 18/6। ये कट गया बेटा 3, x इज इक्वल टू 3। x कितना आ गया बेटा हमारे पास 3 आ गया। अब हमें जो पूछा हुआ था वृत्त कितनी आ गई, वृत्त हम लिख सकते हैं कितनी हो गई बेटा हमारी पास x इज इक्वल टू 3 और लेंथ कितनी हो गई बेटा, लेंथ हमारे पास कितनी है 2x प्लस 3। इसको पुट करेंगे बेटा कितना हो जाएगा ये, इसको बेटा ऊपर कर दे, चलिए ऊपर कर देते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू 2 x कितना है बेटा हमारे पास 3 प्लस 3। ठीक है 3 निकला है ना x हमारा, मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है बेटा 9 ये हमारे पास आ गया, ये हमारी डायमेंशन आ गई। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की क्या डायमेंशन होगी बेटा, लेंथ ये होगी, ब्रेथ ये होगी और लेंथ ये होगी। तो मैं लिख सकता हूं द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल भी क्या हो जाएगी, लेंथ ब्रेथ इज इक्वल टू 3 एंड लेंथ इक्वल टू कितनी होगी बेटा 9। अगर हमने एरिया निकालना हो तो एरिया भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये बेटा हमारा सब किस में आ रहा है सेंटीमीटर में, यहाँ क्योंकि सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ निकाल लो, 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये हमारा आंसर है। अगर बेटा वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा।